हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके राजस्थान जीके के फ्री टेस्ट सीरीज निःशुल्क बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज आपके लिए लूनी नदी तंत्र से संबंधित टॉप 40 एमसीक्यू व्याकरण नवीनतम पैटर्न के आधार पर आपके कवर करने वाले हैं, जो आपके लिए और आरपीएससी एग्जाम, आरएसएमबी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो, बीएसटीसी, पीटीईटी सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट और कंपटीशन एग्जाम के लिए क्लासेज इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको अंत में ये भी बताना है कि आपने यहाँ से कितने क्वेश्चन सही किए। तो पहला क्वेश्चन, लूनी नदी के उद्गम और नामकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के नागपाड़ अनासागर झील के पास से होता है। उद्गम स्थल पर इसको सागरमती के नाम से जाना जाता है। पुष्कर में इस नदी को साकरी के नाम से भी पुकारा जाता है। गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती धारा के मिलने के उपरांत भी इसका नाम लूड़ी पड़ता है। तो यहाँ पर कौन से कथन सही है आपको ये बताना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? 1, 2, 3, बी 2, 3, 4, सी 1, 3, 4, डी 1, 2, 3, 4 सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा। देखिए, अनासागर पहाड़ी से होता है, ये भी सही है। उद्गम स्थल पर इस नदी को सागरमती के नाम से जाना जाता है। पुष्कर में इस नदी को साकरी भी कहा जाता है, ये भी सही हो जाएगा। गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती धारा के मिलने के बाद इसका नाम लूड़ी पड़ता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लूड़ी नदी के प्रवाह क्षेत्र और भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है आपको। यहाँ पर असत्य कथन कौन था? लूड़ी नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के कुल 7 जिलों में विस्तृत है। यह अरावली के पश्चिम में बहने वाली राजस्थान की प्रमुख नदी है। लूणी नदी का समापन खंबात की खाड़ी अरब सागर से होता है। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को गौड़वाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है? जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? असत्य कथन लूणी नदी का समापन खंबात की खाड़ी अरब सागर में होता है, ये यहाँ पर गलत रहेगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। खंबात की खाड़ी में नहीं होता है, कच्छ की खाड़ी में होता है। कच्छ की खाड़ी अरब सागर में समापन होता है लूणी नदी का, खंबात की खाड़ी में नहीं होता है। तो सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लूड़ी नदी के उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, मिलान भी करना है। कूट के माध्यम से मिलान कीजिए। लूड़ी नदी को आदि मीठी आदि खारी नदी कहा जाता है। कालिदास ने इस नदी को अंतः सलला की संज्ञा दी। इसे मारवाड़ की गंगा और प्राचीन काल में लवणवती भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बी सही है, बी सी सही है, सी केवल ए और सी सही है, डी ए बी सी तीनों सही है। जल्दी से कमेंट पर आंसर देना है आपको। जैसा कि आप जानते हैं, लूणी नदी आदि मीठी आदि खारी नदी के नाम से भी जानी जाती है। लूणी नदी का जो जल है वो 12 तरह तक मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है। काली से दास ने इसे अंत सलला की संज्ञा दी है, ये भी यहाँ पर सही रहेगा। मारवाड़ की गंगा प्राचीन काल में लवणवती भी इसको कहा जाता था। तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र जिले और लंबाई के संबंध में सही कूट का चयन करना है आपको। यहाँ पर लूणी नदी क्रम से अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर से बहती है। इस नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो कूट 1 और 2 सही हैं, बी 2 और 3 सही है, सी केवल 1 और 3 सही है, डी 1, 2, 3 सभी सही हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो ये हो जाएगा आपका डी। तो यहाँ पर ये सभी सही हैं। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर इन 7 जिलों से बहती है। कितने जिलों से बहती है ये? 7। नवीनतम आधार पर आपके ये क्वेश्चन रखे गए हैं। बालोतरा और ब्यावर नवीनतम जिले बने हैं, तो वो भी यहाँ पर शामिल हो गए। तो 7 जिलों से होकर के बहती है। इस नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है और राजस्थान 330 किलोमीटर बहती है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो ये तीनों ही कथन यहाँ पर सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, लूणी नदी के जलग्रहण क्षेत्र और भौगोलिक विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लूणी नदी का प्रवाह का कुल जलग्रहण क्षेत्र 34,250 वर्ग किलोमीटर है। जलग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। लूणी नदी सर्वाधिक सहायक नदियाँ पाली जिले से होकर आती हैं। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है, बी 2 और 3 सही है, सी में 1 और 3 सही है और डी सभी सही हैं, 1, 2, 3 सभी सही हैं।
तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहेगा? तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी आंसर आपका सही आंसर रहेगा। लूणी नदी का प्रवाह का कुल जलग्रहण क्षेत्र 34,250 वर्ग किलोमीटर। जलग्रहण से राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। लूणी सर्वाधिक सहायक नदी पाली जिले से होकर की जाती है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, बालोतरा में बाढ़ आने के भौगोलिक कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब पुष्कर की पहाड़ी और अरावली में भारी वर्षा होती है तो बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। बालोतरा कस्बा लूणी नदी के पेटे रिवर बेड के स्तर से नीचे बसा हुआ है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जब पुष्कर में ज़्यादा वर्षा होती है तो बालोतरा में बाढ़ आ जाती है, क्योंकि बालोतरा जो कस्बा लूणी नदी के पेटे के स्तर से नीचे बसा हुआ है, यही कारण है। तो दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लूणी नदी से संबंधित विशिष्ट परिभाषाओं और शब्दों के युग्मों को सम्मिलित कीजिए। रेल नाड़ा जालौर जिले में लूणी नदी का बाढ़ का पानी या मैदान कहलाता है। सेवज अस्थायी झीलों के दलदली भाग में की जाने वाली खेती को सेवज कहते हैं। आधी मीठी आधी खारी बालोतरा के बाद जल लवड़ी होना। सही कूट का चयन करना है। एक और दो सही है, केवल दो और तीन सही है, केवल एक और तीन सही है, केवल एक और दो और तीन, तीनों सही हैं। तो यहाँ पर सभी सही है। तो कौन सा आंसर आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर, ये बताना जल्दी से जल्दी। तो लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो रेल नाड़ा कहलाता है, ये सही रहेगा। सेवज अस्थायी झीलों के दलदली भाग में की जाने वाली खेती को सेवज भी कहते हैं, लूणी नदी में की जाती है। आधी मीठी आधी खारी बालोतरा तक, और उसके बाद लवड़ी जल हो जाता है। ये तीनों ही कथन सही रहेंगे। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, लूणी नदी के किनारे स्थित सांस्कृतिक एवं शिक्षा स्थलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? लूणी नदी के तट पर तिलवाड़ा बालोतरा में मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला माना जाता है। जसवंत सागर पिचाक बांध लूणी नदी पर बिलाड़ा जोधपुर के समीप स्थित है। लूणी नदी राजस्थान की एकमात्र मीठे पानी की नदी है। तो यहाँ पर गलत कथन की पहचान करनी है आपको। राइट आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों? तो देखिए, बालोतरा तिलवाड़ा का जो मेला है पशु मेला, वो लूणी नदी के किनारे लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला पहले बाड़मेर में बालोतरा और नवीनतम जिला बनाया तो उसमें आ जाएगा ये। मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला, ये भी सही है। जसवंत सागर पिचाक बांध लूणी नदी पर बिलाड़ा जोधपुर के समीप स्थित है, ये भी सही है। लेकिन लूणी नदी राजस्थान की एकमात्र मीठे पानी की नदी है, ये यहाँ पर गलत रहेगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि लूणी नदी राजस्थान की एकमात्र मीठे पानी की नदी नहीं बल्कि खारे पानी की प्रमुख नदी के अंतर्गत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, लूणी नदी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लूणी नदी का जल बालोतरा तक मीठा रहता है। इसमें दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी जोजड़ी है। पश्चिमी राजस्थान की यह जीवनधारा अरावली के पश्चिम में स्थित बहती है। सही कथन केवल एक और दो सही, केवल दो और तीन सही, एक दो तीन सही, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो यहाँ पर ये तीनों ही आंसर सही रहेंगे। 1 2 3 तीनों ही सही है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। लूणी का जल बालोतरा तक मीठा होता है, उसके बाद खारा होता है। दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी झोजड़ी है, जो दाईं ओर से मिलती है, और अभी सभी नदियाँ इसके बाईं ओर से मिलती हैं। पश्चिमी राजस्थान की जीवनधारा अरावली के पश्चिम में बहती है। लूणी नदी के तट पर स्थित प्रमुख स्थलों और सभ्यताओं के संबंध में विचार करना है। तिलवाड़ा सभ्यता लूणी नदी के किनारे बालोतरा जिले में स्थित है। लूणी नदी के किनारे प्रमुख बसे शहरों में गोविंदगढ़, बेलाड़ा, बालोतरा, समदड़ी, तिलवाड़ा शामिल हैं। नागौर में जोजड़ी लूणी के भाव क्षेत्र में खुदाई में से 8वीं और 13वीं सदी की कच्ची घाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। तो विपक्ष में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक तीन, केवल एक दो तीन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही कथन यहाँ पर सही रहेंगे। बालोतरा तिलवाड़ा जो सभ्यता है बालोतरा जिले में स्थित है। गोविंदगढ़, बिलाड़ा, बालोतरा, समदड़ी, तिलवाड़ा ये लूणी नदी के किनारे बसे शहर है। 8वीं 13वीं शताब्दी में कच्ची गाड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की उन नदियों का चयन कीजिए जो अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटती हैं। चंबल और बनास, लूणी और माई, लूणी और बनास, साबरमती और जवाई। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा लूणी और बनास। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लूणी नदी में बढ़ते
प्रदूषण के प्रमुख कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पाली के रंगाई छपाई उद्योग इस नदी को प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। जसोल और बालोतरा के वस्त्र उद्योग भी लूड़ी में अवशिष्ट बहाने के लिए उत्तरदायी हैं। रंगाई छपाई उद्योग के कारण लूड़ी नदी का पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो रहा है। कूट केवल एक और दो सही है, केवल दो और तीन सही है, केवल एक तीन सही है, केवल एक दो और तीन सभी सही हैं। तो जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। प्रदूषण के प्रमुख कारणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? डी, एक दो तीन सभी सही रहेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, लूड़ी बेसिन जलग्रहण क्षेत्र के विस्तार के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। लूड़ी बेसिन का विस्तार राजस्थान के कुल 12 जिलों में है। जलग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से पाली जिले में इसका सर्वाधिक विस्तार 12,375 वर्ग किलोमीटर है। लूड़ी बेसिन का विस्तार केवल उन 7 जिलों तक सीमित है जहाँ मुख्य लूड़ी नदी प्रवाहित होती है। लूड़ी बेसिन के विस्तार क्षेत्र में राजसमंद, सिरोही, उदयपुर जिले भी शामिल है। तो सही कथन असत्य कथन के चयन करना है आपको, कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर असत्य है, सी ऑप्शन। लूनी नदी का विस्तार केवल 7 जिलों में है, ये तो सही है, लेकिन इसका जो बेसिन है, लूनी नदी का बेसिन 12 जिलों में है। कितने में? 12। ये यहाँ पर सही आंसर रहेगा, जो कि गलत है। यहाँ पर 7 जिलों में तो फैला हुआ है, लेकिन बेसिन की बात करें तो ये 12 जिलों में फैला है। अगला क्वेश्चन है, लूड़ी नदी प्रणाली के भौगोलिक आंकड़ों का से मिलान करना है। सर्वाधिक विस्तार वाला जिला, द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाला जिला, तृतीय सर्वाधिक विस्तार वाला जिला। पाली, जालौर और बाड़मेर। यहाँ पर मैचअप पे आपको सही कूट का चयन करना है, कौन सा आंसर सही रहेगा? एक दो, दो तीन, एक दो तीन सभी सही है। सर्वाधिक विस्तार वाला जिला पाली, 12,375 वर्ग किलोमीटर, ये सही है। द्वितीय सर्वाधिक विस्तार जालौर का 8,824 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। तीसरा सर्वाधिक विस्तार बाड़मेर 6,623, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, लूड़ी नदी की सहायक नदियों और उनके मुख्य नदी से मिलान के स्थान संगम स्थल को सम्मिलित करना है। यहाँ पर चोरी, लीडली, बांडी, खेरली, खुर्दगांव जोधपुर से, पाली जिले की उत्तरी सीमा से, लागर थम पाली जोधपुर की सीमा से। तो यहाँ पर सही कूट कौन सा रहेगा मिलान से? जल्दी से जल्दी कमेंट करना है आंसर आपको। तो जोजड़ी नदी का संगम स्थल खिजड़ली खुर्दगांव जोधपुर से होता है, ये भी सही है। लीडली का पाली जिले की उत्तरी सीमा से होता है, ये भी सही है। बांडी, लाकर थम पाली जोधपुर की सीमा से होता है। तो मिलान में बात करें तो एक दो तीन ही सही हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा, ए वाला, एक दो तीन, ये यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन आता है, लूड़ी की सहायक नदियों और उनसे संबंधित जिलों स्थानों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है ये। सुकड़ी, समदड़ी, बालोतरा, जवाई, हेमागुड़ा गांव जालौर, सागी, गांधव गांव बाड़मेर, मीठड़ी, पोडलू गांव नागौर। तो यहाँ पर गलत कथन कौन सा रहेगा मेरे प्रिय साथियों? तो वो रहेगा आपका डी ऑप्शन, यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा। पोडलू गांव नागौर जोजड़ी नदी का उद्गम स्थल है, ना कि मीठड़ी का। मीठड़ी नदी का उद्गम स्थल मंगला गांव बालोतरा। उद्गम स्थल माना जाता है मीठड़ी नदी का मंगला गांव, और पोंडलू गांव किसका है? जोजड़ी का। डी ऑप्शन यहाँ पर गलत रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन, लूड़ी नदी प्रणाली के संगम स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सुकड़ी नदी का विलय लूड़ी में समदड़ी बालोतरा नामक स्थान पर होता है। जवाई नदी जालौर जिले के हेमागुड़ा गांव में लूड़ी से मिलती है। सगाई नदी का उद्गम स्थल बाड़मेर जिले का गांधव गांव है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? एक दो, दो तीन, एक और तीन, एक दो तीन सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, जिसकी से भी आंसर सही आ रहा है। सही आंसर आएगा एक दो तीन, ये सभी यहाँ पर सही है। जवाई नदी का जालौर से, हेमागुड़ा से लूड़ी से मिलती है। सुकड़ी नदी का विलय लूड़ी में समदड़ी बालोतरा नामक स्थान पर होता है। सागी नदी का उद्गम स्थल बाड़मेर जिले का गांधव गांव है। तीन ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, जोजड़ी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्गम नागौर जिले के पुंदलू गांव से होता है।
यह लूड़ी की एकमात्र सहायक नदी है जो बाईं ओर से आकर मिलती है। पीपाड़ सिटी जोधपुर जोजड़ी के किनारे स्थित है। इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य हैं? केवल एक तीन, केवल एक दो और चार, केवल दो तीन चार, केवल एक दो और चार। तो यहाँ पर असत्य कथन कौन से हो जाएंगे आपके? पौंडलुआ नागौर से उद्गम होता है, ये सही है। और पीपाड़ सिटी जोधपुर जोजड़ी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। लेकिन सेकंड और फोर यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। लूड़ी नदी एकमात्र सहायक नदी है जो बाईं ओर से आकर मिलती है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर दाईं ओर से मिलती है। कौन सी ओर से मिलती है? ये दाईं। उद्गम अरावली की पहाड़ियों से होता है, ये भी गलत रहेगा। अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, बांडी नदी की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बांडी का उद्गम पाली जिले की फुलाद गांव की पहाड़ियों से होता है। पाली नगर ऐतिहासिक आहुआ कस्बा इसी नदी के तट पर स्थित है। हेमावास बांध पाली के ऊपर, इसमें खारी नदी नामक सहायक नदी मिलती है। रंगाई छपाई उद्योग कार्य से राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी माना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक दो चार, केवल एक दो एक तीन चार, केवल दो और चार, केवल एक दो तीन चार सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर कौन सा रहेगा? तो वो हो जाएगा आपका एक दो और चार। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन है वो गलत रहेगा। इसकी हेमावास बांध पाली के ऊपर नीचे जो नदी है वो ऊपर नहीं मिलती, खारी नदी वो कहाँ मिलती है? नीचे मिलती है। यहाँ पर लिखा है ऊपर, ये यहाँ पर इसीलिए गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लीडली बांडी नदी के संगम स्थलों के संबंध में कथनों पर विचार करना है। लीडी नदी का उद्गम ब्यावर के जावजा क्षेत्र से होता है। लीडी नदी का समापन अजमेर जिले की उत्तरी सीमा पर लूड़ी में होता है। बांडी नदी पाली जोधपुर जिले की सीमा पर लाकर थम्ब गांव में लूड़ी से मिलती है। बांडी की मुख्य सहायक नदियाँ गुहिया और खारी हैं। तो जल्दी से जल्दी आपको उस कमेंट आंसर में देना है। केवल एक और तीन सही, केवल दो सही, केवल तीन और चार सही, केवल एक दो चार सही। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पर गलत कथन कौन सा है ये पूछा गया है। तो वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। यहाँ पर गलत कथन है, लूड़ी नदी का समापन अजमेर जिले की उत्तरी सीमा पर लूड़ी में होता है, ये यहाँ पर गलत रहेगा। ये अजमेर पर नहीं होता, कहाँ पर होता है? पाली। अगला क्वेश्चन है, लूड़ी सहायक तंत्र भौगोलिक कूट का मिलान कीजिए। जोड़ी नदी नागौर जोधपुर जिलों में प्रवाहित होती है। जोड़ी की कुल लंबाई 83 किलोमीटर है। बांडी नदी का प्रभाव क्षेत्र मुख्यतः जोधपुर जिले में है। जोड़ी का संगम खिजड़ी खुर्द जोधपुर के पास है। असत्य कथनों का समूह कौन सा है? केवल एक और दो, केवल तीन, केवल दो और चार, कोई भी गलत नहीं। तो यहाँ पर गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। यहाँ पर तीसरा कथन कहता है मांडी नदी का भाव क्षेत्र का मुख्यतः जिला जोधपुर है, ये गलत रहेगा। ना कि जोधपुर नहीं है, कौन सा है? पाली है। ये जोधपुर जिला दे दिया है, ये गलत रहेगा। तो यहाँ का बांडी नदी का भाव क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पर है? पाली जिले में, ना कि जोधपुर। अगला क्वेश्चन, हेमावास बांध संबंधित नदी तंत्र के बारे में विचार कीजिए। हेमावास बांध पाली में स्थित है। यह बांध बांडी नदी पर निर्मित है। बांध के जलग्रहण क्षेत्र में गुहिया नदी का योगदान है। यह बांध जोजड़ी नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु बनाया गया है। सही कूट का चयन करना है। केवल एक दो तीन सही है, बी दो और चार सही है, सी एक और चार सही है, डी तीन और चार सही है। तो सत्य कथन कौन सा रहेगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर रहेगा। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है, लेकिन चौथा यहाँ पर गलत रहेगा। ये बांध जोजड़ी नदी पर नहीं है, कहाँ पर है? बांडी नदी पर। यहाँ पर जोजड़ी दे रखा है, बांडी नदी पर है। अगला क्वेश्चन, लूड़ी की सहायक नदियों के उद्गम के आधार पर निम्न से कौन से तीन कथन गलत है? जोड़ी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है। लीडी का उद्गम जावजा ब्यावर से होता है। पांडी का उद्गम अरावली की जसवंतपुरा पहाड़ियों से होता है। गुहिया लूड़ी की मुख्य धारा से निकलने वाली वितरिका है। सही कथन का पहचान करनी है आपको। इनमें से
सही विकल्प चुनें। कथन 3 कथन गलत हों, जहाँ 3 कथन गलत होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4 ये सभी गलत हैं यहाँ पर। लेकिन दूसरा लीडी का उद्गम खास जाब जा व्यावर से होता है, ये यहाँ पर एकमात्र कथन सही है और ये तीनों ही गलत रहेंगे। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, जोजड़ी बांडी नदी के संगम और शहरों के संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी। पीपार सिटी जोजड़ी के तट पर है, पाली शहर बांडी के तट पर है, लाकर थम गाँव जोजड़ी नदी लूणी से मिलती है, खेजरली खुर्द में बांडी नदी लूणी से मिलती है। कूट 1 और 2 सही हैं, 3, 4 असत्य, 1, 2, 3 सत्य हैं, 4 असत्य है, 3, 4 सत्य हैं और 1, 2 असत्य है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो वो हो जाएगा आपका पीपार सिटी जोजड़ी के तट पर, ये सही है। पारी शहर मांडी के तट पर, ये भी सही है। लेकिन तीसरा और चौथा यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। लाखर थम्ब गाँव जोजड़ी नदी लूड़ी से मिलती है। लाखर थम्ब में कौन सी नदी मिलती है? बांडी। और खिजड़ी खुर्द में मिलती है जोजड़ी। ये उल्टा दे रखा है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। लाखर थम्ब में बांडी नदी लूड़ी से मिलती है और खिजड़ी खुर्द में जोजड़ी नदी मिलती है। प्रदूषण और सहायक तंत्र विषय कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी बांडी है। बांडी का प्रदूषण का कारण जोधपुर का चर्म उद्योग है। गुहिया नदी बांडी की सहायक नदी है। जोजड़ी नदी अरावली पर्वतमाला से काट करके पश्चिम में बहती है। इनमें से 2 कथन गलत पहचानने। 1, 3, 2, 4, 3, 4, 1, 2। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी और नेचुरल टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। सभी क्लासेज हमारी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए उपलब्ध हैं। और साथ साथ आपने अगर हमारी हिस्ट्री और पॉलिटी की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी को देख सकते हैं, वहाँ से कवर कर सकते हैं। पूरी हिस्ट्री और पॉलिटी की सभी क्लासेज आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा, ये आपको पहचानना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो गलत कथन बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। दूसरा गलत है और चौथा गलत है। बांडी के प्रदूषण का कारण जोधपुर का चर्म उद्योग है, ये गलत हो जाएगा। पाली का रंगाई छपाई उद्योग इसका प्रमुख प्रदूषण का कारण है। जोजड़ी नदी अरावली पर्वतमाला को काट करके पश्चिम में बहती है, ये गलत है। इसको काट करके पश्चिम में नहीं बहती है। सुकड़ी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्गम पाली जिले में देसुई के निकट अरावली के पश्चिम टीलों से होता है। इस नदी पर पांकली बांध जालौर में स्थित है। प्रदूषण प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर इसकी सहायक मघाई नदी के किनारे स्थित है। सुकड़ी नदी का समापन बाड़मेर जिले के गांधव गांव में होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल 1, 2, 3, बी 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। तो यहाँ पर सही कथन की पहचान करनी है, कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा। पहले वाले तीनों ही कथन सही रहेंगे, लेकिन चौथा गलत है। सुकड़ी नदी बाड़मेर जिले के गांधव गाँव में होता है, ये गलत रहेगा। समदड़ी में होता है। अगला क्वेश्चन है, जवाई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर के ऐतिहासिक और तकनीकी तथ्यों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण 1940 में जोधपुर के महाराजा अमृत सिंह ने शुरू करवाया। इसके प्रारंभिक इंजीनियर एडगर और फर्ग्यूसन थे, जबकि कार्य मोती सिंह की देखरेख में पूर्ण हुआ। इसे जलापूर्ति करने वाली सेई जल सुरंग राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है। सेई सुरंग से पहली बार जवाई बांध में पानी 1956 में डाला गया था। तो उपयुक्त से कौन से 2 कथन गलत हैं? तो यहाँ पर सत्य कथन कौन था है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। चौथा यहाँ पर गलत है। ये 1956 में नहीं डाला गया था, 1977 में डाला गया था। और यहाँ पर सभी सही रहेंगे आपके। अगला क्वेश्चन, जवाई नदी के प्रवाह और सहायक तंत्र के संबंध में 3 कथन गलत हैं, 3 कथन सत्य हैं। लूड़ी सबसे बड़ी और सहायक नदी है। इसका उद्गम गोरिया गांव बाली पाली की पहाड़ियों से होता है। सायला जालौर में इससे खारी नदी का आकार मिलता है। जवा नदी का समापन बालतोरा के मंगला गांव में होता है। सत्य कथन का चयन करना है। 1, 2, 3 सही, 2, 3, 4 सही, 1, 3, 4 सही, 1, 2, 4 सही।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सही आंसर रहेगा। जवाई नदी का समापन बालोतरा गांव के मंगला गांव होता है, ये यहाँ पर गलत है। जवाई नदी का समापन बालोतरा में नहीं होता, हेमागोड़ा गांव जालौर में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हेमागोड़ा जालौर में होता है, ना कि बालोतरा के मंगला गांव में। अगला क्वेश्चन, सहायक नदियों और उनके किनारे स्थित शहरों कस्बों का कौन सा जोड़ा गलत है? मीठी नदी भालना पाली, जवाई नदी सुमेरपुर पाली आहोर जालौर, सुगड़ी नदी रानी कस्बा पाली, सागी नदी सोजत पाली। तो कौन सा गलत रहेगा यहाँ पर? तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा, सागी नदी सोजत पाली, ये यहाँ पर गलत आंसर रहेगा। और सभी सही है यहाँ पर, सागी नदी सोजत पाली, क्योंकि सोजत जो स्थान है पाली वो गुहिया नदी से संबंधित है। कौन सी से? गुहिया, गुहिया से संबंधित है, सागी से नहीं है। तो गुहिया के किनारे सोजत पाली स्थित है, सागी नदी के किनारे नहीं। अगला क्वेश्चन, गुहिया खारी सहायक नदियों के संदर्भ में कथनों का परीक्षण करना है। गुहिया नदी का उद्गम सोजत तहसील पाली के खारिया नीप और थरसानी गांव से होता है। गुहिया नदी का भाव क्षेत्र केवल पाली जिले में है, यह फेकरिया गांव के पास बाड़नी में मिल जाती है। खारी नदी का उद्गम सरोई के शेरगांव की पहाड़ियों से होता है। खारी नदी अपना जल सीधे लूड़ी नदी में विसर्जित करती है। गलत कथन की पहचान करनी है, केवल 2 सही, केवल 4 सही, केवल 1 और 3 सही, 2 और 4 सही। तो यहाँ पर आपका गलत कथन कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा आपका चौथा, ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। खारी नदी अपना जल सीधे लूड़ी में विसर्जित करती है, ये गलत रहेगा। जायला जवाई नदी में मिलती है, जायला में सीधी लूड़ी में नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन, लूड़ी की दक्षिण पश्चिम सहायक नदियाँ के संगम स्थलों से सम्मिलित कीजिए। मीठड़ी जवाई और सागी, एक तरफ हेमागोड़ा जालौर, मंगला गांव बालोतरा, गांधव गांव बाड़मेर। सही ऑप्शन का चयन करना है आपको। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा ये देखना है आपको। मीठड़ी मंगला गांव बालोतरा, जवाई हेमागोड़ा जालौर, सागी गांधव गांव बाड़मेर। तो 2, 1, 3, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। 2, 1, 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जवाई नदी की भौगोलिक स्थिति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्यकूट का चयन करना है। जवाई नदी सुमेरपुर पाली शिवगंज सूर्य के मध्य से बहती है। जालौर शहर जवाई नदी के तट पर के पास से गुजरता है। पिल्लाई गांव जालौर के पास, इसमें एक अन्य छोटी सूखड़ी नदी मिलती है। यह नदी सिरोही और जालौर जिलों में प्रवाहित नहीं होती। असत्य कथन कौन सा है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 4, कोई भी असत्य नहीं। तो यहाँ पर गलत कथन कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो वो हो जाएगा आपका, यह नदी सिरोही जालौर जिलों में प्रवाहित नहीं होती, जबकि होती है, यहाँ पर दे रखा नहीं। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल ग्रहण और विस्तार के आधार पर कथनों पर चयन विचार करना है। सुगड़ी नदी की कुल लंबाई 110 किलोमीटर है। सागी नदी का उद्गम जालौर की जसवंतपुरा पहाड़ियों से होता है। मीठड़ी नदी अलावरी के पश्चिमी ढालों से निकलकर बातुराम समाप्त होती है। गुहिया लूड़ी की सबसे लंबी सहायक नदी है। कूट जहाँ ये कथन गलत हो, ए बी सी डी इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही रहेगा? ऑप्शन जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आपका सब राइट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाए। 1, 2, 3 सही, चौथा गलत रहेगा। गुहिया लूड़ी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये गलत रहेगा, क्योंकि गुहिया लूड़ी की सबसे बड़ी सहायक नदी नहीं है, क्योंकि लूड़ी की सबसे बड़ी सहायक नदी जवाई नदी है। कौन सी है? जवाई। पहला क्वेश्चन, लूड़ी बेसिन के विस्तार वाले जिलों को उनके जलग्रहण क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर के आधार पर अवरोही क्रम में बड़े से छोटा में व्यवस्थित करना है। पाली जालौर बाड़मेर, जालौर पाली बाड़मेर, बाड़मेर जालौर पाली, पाली बाड़मेर जालौर। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा? पाली जालौर और बाड़मेर। सबसे ज़्यादा जलग्रहण क्षेत्र पाली का, उसके बाद जालौर का, फिर बाड़मेर का। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। ये हमने आपको पहले बताई दिए कितना कितना है। 12,000 से अधिक इसमें है, इसमें 8,000 से अधिक है, इसमें 6,000 से अधिक है।
अगला क्वेश्चन है, लूड़ी की सहायक नदियों को उनके लंबाई के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जोजड़ी, सुकड़ी, लूड़ी। सही कूट का चयन करें। 3-1-3-2-1, 1-2-3, 2-1-3, 1-3-2। लूड़ी की सहायक नदियों को उनकी लंबाई के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में ही आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जोजड़ी, सुकड़ी, लूड़ी। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जोजड़ी 83 किलोमीटर, सुकड़ी 110 किलोमीटर और लूड़ी 495 किलोमीटर। तो आरोही क्रम आपका 1-2-3, बी ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, लूड़ी नदी तंत्र की निम्न नदियों को उनके उद्गम स्थल की समुद्र तल से ऊंचाई और भौगोलिक स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम क्रम में व्यवस्थित करना है। सागरमती, ल्यूडली, जवाई, सागी। सही भौगोलिक क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर 1 2 3 4 4 3 2 1 2 1 4 3। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सागरमती, अजमेर, लीडली, ब्यावर, जवाई, पाली, सागी, जालौर। लूड़ी नदी के प्रवाह मार्ग के आधार पर जिलों के सही क्रम उद्गम से समापन की पहचान कीजिए। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर। अजमेर, ब्यावर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर। अजमेर, नागौर, जोधपुर, ब्यावर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर। अजमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, नागौर। तो सही कथन की पहचान करनी है यहाँ पर उद्गम से समापन की ओर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद ब्यावर, ब्यावर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बालोतरा, बाड़मेर और अंत में जालौर। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा। लूड़ी नदी की सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण के भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जोजड़ी, बांडी, जवाई, सागी। क्रम जमाना है इनका, कौन सा आंसर सही क्रम रहेगा? तो यहाँ पर जोजड़ी, बांडी, जवाई और सागी, यही क्रम यहाँ पर सही आंसर रहेगा। तो पहला ऑप्शन है वही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लोड़ी बेसिन के विस्तार वाले प्रमुख जलों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में बड़े से छोटे में सजाएं। पाली, जालौर, बाड़मेर। बड़े से छोटे में यानी अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यह क्वेश्चन दोबारा से फिर से आया है। तो सबसे ज़्यादा पाली 12,375, जालौर 8,824, बाड़मेर 6,623 वर्ग किलोमीटर। तो 1 2 3 ये ऑप्शन ही आपका राइट आंसर रहेगा। लंबाई के आधार पर लूड़ी नदी तंत्र के निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए। लूड़ी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर। लूड़ी राजस्थान में लगभग 330 किलोमीटर बहती है। सुकड़ी की लंबाई 110 किलोमीटर। जोजड़ी की 83 किलोमीटर। उपरोक्त में से कौन सा क्रम लंबाई के अनुसार घटते हुए क्रम में सही है? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा। यहाँ पर भी 495, 330, 110, 83। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।